शांति। मैं हूं अजय सिंह सिसोदिया और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज़। और मैं आया हुआ हूं ब्रह्मा कुमारी आदर्श गौशाला। ये ब्रह्मा कुमारी आदर्श गौशाला जो है ये माउंट आबू में स्थित है, जो कि ब्रह्मा कुमारी का वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। तपोवन करके एक जगह है, उसके पास में ये गौशाला स्थित है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सुंदर गौशाला नहीं देखी है। साफ़ सफाई व्यवस्थाएं देखने लायक है, इसलिए मुझे लगा कि ये वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँ। और मेरे साथ हैं BK ज्ञानेश्वर भाई, जो कि इस गौशाला के कर्ता धर्ता है और इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस गौशाला को संवारने में। और ये बहुत सारा काम कर रहे हैं गौ माता के ऊपर, गायों के ऊपर। तो भाई जी, आप पहली बार एमपी लाइव न्यूज़ में आए हैं। हालांकि आपने कुछ वीडियोस हमारे देखे हुए हैं, लेकिन आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हम बात करते हैं, ये ऊपर जो स्लोगन है ये थोड़ा आप खुद ही पढ़ के बताएं जनता को कि ये क्या है। पहले तो मैं आप सबको ओम शांति करूंगा। थैंक यू। और आपका स्वागत है गौशाला के अंदर। आप आए एमपी लाइव आप दिखा रहे हैं। इसमें गौशाला में दिखाया, वैसे आप हेडलाइन तो देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी आदर्श गौशाला। अन्य स्थानों पर भी आप गौशाला देखते हैं और इसका आदर्शपना क्या है, इसमें भी कुछ विशेष गौ की माताओं के जो विशेष मूल्य है वो मूल्य महत्व इसके द्वारा समझाए गए। पहला स्लोगन है, देसी गौवंश की महिमा अपरंपार, शाश्वत यौगिक खेती का यही आधार। कि जो भी आज हम शाश्वत यौगिक खेती कर रहे हैं, जो भी चाहिए उसके लिए गाय का मूत्र भी है, गाय का गोबर है, उसका ही मिश्रण करके हम खेती में देते हैं, तो उसके द्वारा यौगिक खेती होती है। योग करते हैं, लेकिन योग के साथ साथ ये खाद का भी आधार है। और आप भक्ति मार्ग में देखते हैं कि गौ माता में 33 कोटि देवता दिखाते हैं। कि लोग कहते हैं, मान्यता है कि भक्ति में गाय की सेवा माना 33 कोटि देवताओं की सेवा। तो ये सही बात है, क्योंकि 33 कोटि देवताओं का वास सतयुग त्रेता में होता है, रहते हैं। लेकिन गौ माता, आज किसी को माता नहीं बोला जाता है। धरती माता, भारत माता और गौ माता, क्योंकि गौ की सारी चीजें हमारी पुरातन काल से यूज होती है। और इसलिए यहाँ ये बहुत सुंदर स्लोगन दिखाया है। फिर उसके बाद एक दूसरा, इसमें एक दूसरा स्लोगन है, हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, सतयुग में अब तक गाय से अपना नाता। सतयुग में भी गाय थी, आपने देखा होगा भक्ति मार्ग में भी। और हमारे सतयुग के चित्रों में गौ माता जरूर दिखाते, दूसरा प्राणी नहीं है। सतयुग से लेकर गाय को विशेष माना जाता है, पवित्र। सतयुग से अब तक गाय से अपना नाता, गौ सेवा से प्रसन्न हो प्रकृति और विधाता। तो इससे गौ की सेवा करने से प्रकृति भी खुश होती है और विधाता माना परमात्मा, क्योंकि परमात्मा की ये पहली सतयुग की भी रचना है। उसमें गौ माता दिखाई है, मोर दिखाया पिकअप, और बाकी कोई प्राणी हिंसक नहीं दिखाए है। तो इसीलिए गौ माता के, और जहाँ गौ माता है वहाँ कृष्ण जरूर दिखाया है। तो कृष्ण सतयुग का राजकुमार, गोपाल कहते हैं, क्योंकि वो गाय की पालना करता है और सतयुग का पहला राजकुमार है। बात है। तो अब हम ये गौशाला के अंदर जा रहे हैं। आप थोड़ा सा माइक नीचे करेंगे तो आपका फेस भी दिखाई देगा ऑडियंस को। और यहाँ से भाई जी अब आप बताइए। हाँ, यहाँ से अभी हम गौशाला में जिसकी हम बात कर रहे हैं, आदर्श गौशाला की, वो एंट्री कर रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले इसका उद्घाटन, इनॉग्रेशन हुआ। इसमें खास आदर्शपना क्या किया है, पहले हमारी गौशाला की हाइट भी कम थी और साथ साथ हवा पानी इतना नहीं आता था, एरिया भी कम था, और सारा गाय मिक्स थी, जो दूध देने वाली, न दूध देने वाली। अभी हमने थोड़ा सा इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी को यूज किया है और ख़ास इसमें दूध देने वाली गायों को अलग सेक्शन बनाया है। न दूध देने वाली, जो अभी गाय ब्याने वाली है, उसका बछड़ा देने वाली है कुछ दिन के बाद, उनको अलग से रखते हैं। और जो बच्चे दूध छोड़ के अभी बड़े होंगे 3 साल तक, जिनको पालना देनी, वो अलग से रखते हैं। तो ऐसे 3 डिवाइडेशन आपको यहाँ दिखाए जाएंगे। पहले तो हम ये गेट के एंट्रेंस में रेत देख रहे हैं। ये रेत डालने का मकसद यही है, क्योंकि हम जब रात को आराम करते हैं तो हमें भी नरम चाहिए, गद्दा चाहिए, और गद्दे पर आराम से नींद आता है। कड़क जगह हो धरती पर तो थोड़ा नींद नहीं आती। वैसे जानवरों को भी आजकल सारे गुजरात में, हमारे भारत देश में आधुनिकता आई है। तो इसमें रात के समय गायें आती है और इसमें अपना थोड़ा विश्राम करती, आराम करती है। और सामने आप जो देख रहे हैं, इसमें यहाँ गाय का जब दूध निकाला जाता है तो यहाँ गायें आती है और अपने अपने स्थान पर खड़ी होती है। ये आदर्शपना है। ये आदर्शपना ये भी है कि इतनी साफ सफाई हम लोग अपने घरों में नहीं रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ गौशाला में, जहाँ पे पशु पल रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमारी जहाँ होगी वो स्वच्छता होगी,
सफाई होगी, पवित्रता होगी, इस बात का गौशाला तक में ध्यान रखा गया है। और स्वच्छता ही ईश्वर का रूप दूसरा माना जाता है, इसलिए यहाँ विशेष स्वच्छता होगी, गाय निरोगी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, और इससे जो दूध पीने वाले भी स्वस्थ रहेंगे। इस प्रकार का इसका एक महत्व है। ये टोटल भाई जी कितनी गायें हैं यहाँ पे? ये अपने पास लगभग 60 गाय है, और इसमें मेजोरिटी गुजराती गिर गाय है। गिर गाय की मेजोरिटी है, 60 गाय हैं। और बछड़े कितने हैं? बछड़े अभी लगभग 20-25 बछड़े हैं, तो इसमें कंटिन्यू लिंक चलती है। फिर बड़े होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरे लिंक में आते हैं, लेकिन 20-25 के आसपास ये लिंक कंटिन्यू बैल चलती कितने है। हैं भाई जी? बैल अपने पास अभी 2 है, 2 बैल है। और ये भी दोनों गिर गाय के नंदी है, और जो नंदी 2 वर्तमान रखे हुए हैं। और यहाँ हम लोग दूसरी आधुनिकता ये दिख रहे हैं कि सभी गाय का दूध तो यह हाथ से निकाला जाता है वर्तमान। और यहाँ पहले क्या था कि अलग अलग सेक्शन नहीं थे, तो ये चारा, जहाँ गाय चारा खाएगी तो उनके लिए एक स्पेशल बनाया गया है। पहले सिंपल था, लेकिन फर्श डालने का मकसद है गाय जीभ से चाटती थी और नीचे वाला भी ज़मीन को ये करती थी, तो उसके कारण से इसको फर्श भी डालकर थोड़ी नवीनता इसमें आधुनिकता लाई। जो गंदगी है वो हो, गंदगी मुंह में जाती थी, फिर रोग राई होने का। दूसरा यहाँ पानी, पहले पानी हम अलग से लेते थे, दूर से बाल्टी से डालते थे। अभी जहाँ तक कनेक्शन दिए हैं, आधुनिकता का आजकल यूज़ कर रहे हैं, जहाँ कॉक खोलो जितना पानी चाहिए, एक तरफ चारा है, दूसरे तरफ पानी है, ये दोनों साइड में व्यवस्था है। अभी हम देख रहे हैं छोटे नंदी हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, वो आना ही चाहते हैं मिलने के लिए। तो ये छोटे बछड़े और नंदी इंतजार कर रहे हैं, और आप इनका प्यार देखिएगा जी, गायों में इतना प्यार है कि उमड़ पड़ते हैं। ये देखिए, हम लोग नए हैं, हम लोग यहाँ पहली बार शूट कर रहे हैं, ये लोग कहीं रहते हैं, वो आते हैं, कंधों पे सर रख देते हैं। सिसोदिया जी, इनकी खासियत ये है, देखो अभी आप देखेंगे कि आप इनको बस प्यार चाहिए, और जब हम लोग कितना भी बिजी होते हैं, लेकिन आधा घंटा जरूर निकाल के इनके सहवास में आते हैं। और आप सभी भक्ति मार्ग में हमारे बाबा रामदेव जी के प्रवचन सुने होंगे। बाबा रामदेव जी हमेशा कहते हैं कि इसके अगर पीठ पर आप 5 बार हाथ घुमाओगे ऐसा, तो आपका ब्लड प्रेशर है, बीपी, शुगर, एंजाइटी, डिप्रेशन से भी मुक्ति मिलती है। डिप्रेशन, यहाँ तक हमने सुना है कैंसर पेशेंट था, हाँ। और वो भी कंटिन्यू ये गाय के सहवास में रहने से वो कैंसर से मुक्ति दिलाई। तो ये इनकी खासियत है। ये गुजराती गिर गाय के बच्चे हैं, और इनकी विशेषता है लंबे कान। हाँ। ये लंबे कान जो होते हैं गुजराती गिर गाय इसको मानी जाती है। ये चंद्रा बोलते हैं इसको, नाम इसका नाम ही चंद्रा है, और ये चंद्रा जैसा टीका है उसके ऊपर। ये देखो, ये पीछे से चंद्रमा रात को भगवान है, तो श्यामा वर्ण गाय है, काली गाय है, और ये चंद्रमा बिल्कुल, और ये जीभ चाट लिया एक। और इसकी खासियत है, मेरी उंगली भी चाट ली। शास्त्रों में इसका कपिला बोलते हैं इसको, जो काली गाय का बड़ा महत्व बोलते हैं। इसका दूध पीना या उसका दर्शन करना सौभाग्य की बात मानते हैं। तो ये आप देख रहे हैं काली गाय छोटी, और ऐसी बड़ी भी गायियाँ हैं। तो जितना मन करे ऐसा लगता है इनके साथ ही रहे, बिछड़े नहीं, ऐसा इनकी विशेषता है। ये सारा संगठन आप देख रहे हैं पूरा। ये आपने बताया टोटल 20 बछड़े हैं। हाँ, 20, इसमें छोटे भी है, 8 दिन का भी एक बछड़ा है, देखो पीछे है। 8 दिन वाला भी आयुष दिखाओ। हाँ, ये आयुष। 8 दिन वाला भी। तो देखो, ये हमारे साथ साथ मूव कर रही है सारी। पता नहीं इन्होंने कैसे सुन लिया कि हम 8 दिन के बछड़े के पास जा रहे हैं, और उन्होंने पहले उसको प्रोटेक्ट कर लिया। अब यहाँ से कहीं से एंटर होना पड़ेगा। ये छोटो, और ये छोटो, ये 8 दिन का बछड़ा, इसका नाम। तो बाबा की जो अष्ट शक्तियां हैं उससे मुझे 8 दिन का बछड़ा याद आ रहा है। 8 दिन इसकी है, बस 8 दिन का बछड़ा है। और ये देखो, इतना ऐसा कि इनके अंदर प्यार की भूख है, इनको प्यार चाहिए। भगवान को भी कहते तू प्यार का सागर है। शिशुयादी जी, भगवान की महिमा क्या है? तो भगवान प्यार का सागर है। तो प्यार हम इनके रूप में भी देख सकते हैं कि कैसे बच्चे हैं, बहुत प्यार है। और आप बाहर दिखाओ जरा, इनकी माता है। अभी 3 बजे हम इनको लेके आते, नहीं, अभी खोलेंगे तो सब अंदर आएगी, इसलिए यहाँ से आप दिखा देना। 3 बजे आपको बताऊं कि ये सब वेट करती है गेट पर, और अपने अपने सेक्शन में जाती है। आदर्शपना क्या है इसका? आजकल मनुष्य में भी ये वैल्यू नहीं है, कि ये वैल्यूज के जीवन में नहीं है। तो इनके अंदर हर सेक्शन में इनका फिक्स है। पहले दिन जा नहीं रही थी, और अभी जाती है तो अपने अपने जगह पर जाके खड़ी होती है। जिसका दूध निकालना होता है बच्चे का आवाज, वही बच्चा आएगा सब। और ये हमारे विनोद भाई जी का दूध निकालते हैं, उसको आवाज देते हैं, तो वही बच्चा
यहाँ गाय के पास जाएगा, जिस बच्चे का दूध निकालेंगे आवाज देंगे वही गाय के पास वही जाएगा। भाई जाएगा, दूसरा नहीं जा सकता। देखिए अब लोग कहते हैं जानवरों को एक एक गाय तो हमारा वायर भी चबा रही है माइक का। इनकी खासियत ये है कि अपने बच्चे के पास ही उसकी माँ जाएगी और वो बच्चा भी उसके पास पहुंचेगा। आ गई और आप देख रहे हैं बाहर सारी अभी आतुर है अपने बच्चे को मिलने के लिए। यह वात्सल्य कहते हैं, माँ वात्सल्य, मातृत्व। और इस प्रकार से सभी गाय आप देख रहे हैं अभी, और ये इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चे को मिलन करने के लिए। तो 3 बजे हम इनको अंदर छोड़ते हैं। और ये आप लास्ट सेक्शन में देख रहे हैं, जो बछड़े का दूध छूटा हुआ है, बड़े हो गए, वो बछड़ों को हम थोड़ा इस लास्ट वार्ड में लेते हैं। उनको भी बैठने के लिए व्यवस्था की है, रेत डाला है, और इधर भी अलग सेक्शन उनके लिए बनाया गया है। तो ये आदर्श गौशाला लगभग अभी अभी ये 3 मास के अंदर पूरी की गई है। लेटेस्ट नई गौशाला आप सभी देख रहे हैं। सवेरे जो दूध निकालते हैं भाई साहब, तो इसके बाद इनको यहाँ धूप में छोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे मनुष्य को सूरज की किरणों की आवश्यकता है, विटामिन की आवश्यकता है, वैसे हमारे गैया भी दिन भर ये धूप में रहती, थोड़ा वॉकिंग भी करती है। और आप ये एरिया दिखाइए, कैमरामैन को मैं बताऊंगा, ये बहुत सुंदर जगह है जहाँ पूरी वॉक करती है। और इसी में देखो इनको चारा डालते हैं, भूसा डालते हैं। अपने आश्रम में जो सब्जी के छिलके होते हैं, मीठे मटर का छिलका है, गाजर का छिलका है, पत्ता गोभी, ये भी इनको खिलाया जाता है। और साथ साथ इनको कैटल फीड भी खिलाते हैं, क्योंकि इनको विटामिन कैल्शियम बॉडी में चाहिए, शक्ति चाहिए दूध देने के लिए, तो ऐसे कैटल फीड भी खिलाते हैं। तो बहुत प्यारी गाय है, देखो सब हमारे तरफ देख रही है। तो ऐसी खुली यहाँ घूमती है। और दिन में दोपहर को 3 बजे इनको सम को हम अंदर करते हैं, क्योंकि 4 बजे इनका दूध निकालना शुरू हो जाता है। फिर एक बात आप बता रहे थे कि वो जो बच्चे होते हैं उनको 3 साल बाद जो अलग कर देते हैं, वो एक बार फिर से बता दीजिए। तो हम ये आपको बता रहे हैं, इसकी विशेषता ये बात है कि जैसे कि गाय का जो नंदी होता है, वो नंदी से द्वारा जो जिस बच्चे की जन्म होता है, जनरेट होता है, तो वो 3 साल के बच्चे होते हैं, तो फिर वो नंदी को हम चेंज करते हैं। क्योंकि वो चेंज, जैसे कि संस्कृति हमारी भारत संस्कृति, वो उसके हिसाब से देखा जाए, नाते के हिसाब से वो बाप बनता है, वो बच्ची है। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान में रखा जाता है, 3 साल के बाद हम नंदी को आपस में कोई संबंध ना आमद संबंध है, और आप इसको दूसरी गौशाला में फिर उसको यूज किया जाता है, फिर हम दूसरी गौशाला से अपने पास नंदी लाते हैं। ये भी एक विशेष ध्यान यहाँ रखा हुआ है। तो ये थे हमारे साथ ज्ञानेश्वर भाई, जो कि इस गौशाला के कर्ता धर्ता, या मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पे एक अच्छी टीम काम कर रही है। और ज्ञानेश्वर भाई के गाइडेंस में इतना अच्छा काम हो रहा है। मैं पहले भी आया था। हमारे साथ हमारे सीनियर भाई विट्ठल भाई है, और जितेंद्र भाई जो रात दिन मेहनत करते हैं। मैं तो स्पीकर रूप से हूँ, इनको मदद करता हूँ, लेकिन साथ साथ ये दोनों, और हमारे पास सारे मानसरों में जो राजू भाई भी राजू भाई है, विनोद भाई है, देखा आपने, राजा भाई, सब लोग ये सहयोग करते, दूध निकालते हैं। और हमारे जो राजू भाई जी मुरली वाले, जो आप हमारे वरिष्ठ भ्राता जी है, उन्होंने फोन किया मुझे कि आपके पास सिसोदिया जी आए। और सिसोदिया जी को हमने कैमरे में कई बार देखा था, आज मिलने का सौभाग्य मिला कि आपका मैंने कईयों के इंटरव्यू यूट्यूब में देखा, शिवानी बहन के साथ, कईयों के साथ, राजू भाई जी की इंटरव्यू, सूरज भाई, तो आज हमसे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस गौशाला में आपने विजिट दी, और ये सब तक आपका ये संदेश पहुंचाएंगे, इसलिए आपको हमारे तरफ से, गौशाला के वती से और संस्था की वती से बहुत बहुत धन्यवाद। और बता दें कि हमारे सिसोदिया जी 6 साल से मेडिटेशन भी करते हैं आप, और ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग का अभ्यास भी करते हैं, और नित्य मुरली सुनते हैं। ये खुशी की और अभिमान की बात है। तो यही संदेश आप सबको देते रहेंगे, और ये देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि कैसी गौशाला में आदर्श बनाएं, ये भी लोग इससे प्रेरणा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। सो मच ज्ञानेश्वर भाई। तो ये थी आदर्श गौशाला ब्रह्मा कुमारी की, और मैं तो इसको बोलूँगा स्वर्ग से भी सुंदर। सफाई इतनी ज़्यादा है कि आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे पशु पाले जा रहे हैं, और पवित्रता का ध्यान रखा गया है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अभी ज्ञानेश्वर भाई ने बताया था कि 3 साल बाद बच्चे जो नंदी होता है उनको अलग कर दिया जाता है, और बहुत ही सुंदर मॉडल है ये गौशाला का। मुझे लगता है कि देश में सारी गौशालाएँ ऐसी हो जाएँ तो फिर कहना ही क्या, और हम लोग सतयुग की दुनिया की तरफ बढ़ ही रहे हैं। आप देख रहे हैं MP लाइव न्यूज़। जब भी आप मधुबन आएँ, ब्रह्मा कुमारी के वर्ल्ड हेडक्वार्टर माउंट आबू आएँ, तो आप ये गौशाला विज़िट करने ज़रूर आएँ।
जरूर आए। सिसोदिया जी, एक पॉइंट मेरा रह गया कि हम लोग साइलेंस म्यूजिक भी लगाएंगे, अध्यात्म का भी आप समावेश कर रहे हैं कि साइलेंस म्यूजिक हमने देखा कि हर गौशाला में होता है। इसका इफेक्ट वाइब्रेशन व्यूज होने के कारण दूध की मात्रा बढ़ती है गौ माता की, तो साइलेंस म्यूजिक भी हम इसके साथ साथ रखेंगे। अभी वो सेटिंग बाकी है, तो गौशाला में प्लस ये भी किया जाएगा, तो जो उसके व्यूज निकलते हैं साइलेंस के, ये गौशाला के आत्मा तक पहुंच जाते हैं और इससे वो खुशी का, सुख का अनुभव करती है। और जो उसकी मात्रा दूध की लिमिट होती है, उससे वो लिमिट बढ़ भी जाती है। ये खुशी का, आनंद का एक प्रतीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी थैंक आप यू, दर्शन करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ज्ञानेश्वर भाई।